Bismillahirrahmanirrahim. First year zoology, chapter 4. Animal like Protostista, phylum Protozoa, subtopic Life cycle of Plasmodium. I am Dr. Lubna Hamid from Government Degree Girls College, Green Belt, Mahmudabad, Karachi. आज स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है उसके लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं और वो किस तरह से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम इज़ अ पैरासाइट, मीन्स ये अपने फूड के लिए, अपनी खुराक के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता है। उसके अलावा ये डाइजेनिक पैरासाइट है, मीन्स इट नीड मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है। ये पहला होस्ट इसका ह्यूमन बीइंग या मैन है, जिसमें ये अपना हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है या एसेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ये। और दूसरा इसका मॉस्कीटो या फीमेल इनोफ्लिस मॉस्कीटो है, जिसमें ये अपना सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्कीटो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है फॉर द पर्पस ऑफ सकिंग ऑफ ब्लड, तो ये इसे ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड के अंदर। अब यहाँ से ये ब्लड में ही नहीं रहता, बल्कि ब्लड के ज़रिए से ये जाता है सबसे पहले लिवर सेल्स में। ये फर्स्ट स्टेज है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। इट कंप्लीट इन अ लिवर सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये स्पोरोजॉइट स्टेज में जो है लिवर सेल्स में इंटर होता है। स्पोरोजॉइट स्टेज में ये लिवर सेल्स में इंटर होता है, और इंटर होने के बाद ये फर्दर इसमें चेंजेस आती हैं। ये स्पोरोजॉइट स्टेज में है और दिस वन इज़ लिवर सेल। लिवर सेल्स में दाखिल होता है और अपनी शेप को चेंज करता है, और इस वक्त ये ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोफोजॉइट फर्दर जो है वो फीड करता है इन्फेक्टेड सेल ऑफ लिवर्स पर, और कन्वर्ट हो जाता है इन अ मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म नोन एज शाइज़ोट स्टेज, जो साइज़ में भी इससे बड़ा है ट्रोफोजॉइट से, और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस भी मौजूद है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो स्टेज है शाइज़ोट स्टेज, इसमें सेकंड जो स्टेज आती है क्रिप्टोजॉइट स्टेज, जिसमें ये फर्दर ग्रो कर जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, और ये हर न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो कुछ साइटोप्लाज्म आ जाता है, और यहाँ पर ये क्रिप्टोजॉइट्स बन जाते हैं। ये क्रिप्टोजॉइट्स की फर्स्ट जनरेशन है, जो कि रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेप्टिक सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, और जो क्रिप्टोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो ये इसमें से आज़ाद हो जाते हैं, और ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है। अब इस स्टेज पर जो है वो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ मीरोजॉइट्स डेवलप हो जाती है। दिस वन इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ मीरोजॉइट्स। After the formation of cryptozoites, the liver cells and the membrane of शाइज़ोन या क्रिप्टोजॉइट मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है, और ये फ्री हो गए हैं इन अ लिवर। अब क्रिप्टोजॉइट्स में मे बी दे इंटर इनटू अ रेड ब्लड सेल्स या कंटिन्यू इरिथ्रोसाइट फेज। ये दोबारा से ये इरिथ्रोसाइट फेज है, इसको दोबारा से ये किसी नए हेप्टिक सेल को ढूंढकर उसमें इंटर हो जाते हैं, और फिर से ये सेकंड जनरेशन फॉर्म करते हैं क्रिप्टोजॉइट्स की। अब कुछ जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स में या आरबीसीज में इंटर हो जाते हैं। इस स्टेज को सेकंड फेज है ये, या सेकंड स्टेज भी कह सकते हैं हम। इट कंप्लीट इन अ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज के अंदर ये स्टेज जो है ये कंप्लीट होती है, और यहाँ पर जो हैं ये क्रिप्टोजॉइट्स, इनमें अब जो सेकंड जनरेशन है
वो भी हो सकते हैं, और फर्स्ट जनरेशन के ये क्रिप्टोजॉइट्स भी हो सकते हैं। ये रेड ब्लड सेल है और इसमें ये क्रिप्टोजॉइट जो है ये पेनिट्रेट कर रहा है, इट पेनिट्रेट या अटैक इनटू द आरबीसी एंड इंटर एज अ ट्रोफोजॉइट फॉर्म। दिस वन इज ट्रोफोजॉइट फॉर्म में ये इसमें इंटर हो जाते हैं, और इंटर होने के बाद ये क्या करते हैं कि जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है वो फर्दर ग्रो करती है, और ग्रोथ के दौरान जो वैक्यूल है इनका यहाँ पर मौजूद, इस वैक्यूल को ये पुश कर देते हैं टुवर्ड्स वन साइड। इसकी वजह से रिंग लाइक अपीयरेंस आती है, और हम इस स्टेज को सेगमेंट रिंग स्टेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये फर्दर ग्रो करने के बाद जो हैं ये आरबीसीज के ही कंटेंट पर फीड करते हैं, और वहीं पे फर्दर ग्रो करते रहते हैं, और अपने जो है स्टेजेस को चेंज करते हैं। अब ये चेंज कर लेते हैं अपनी स्टेज को, और अमीबा की तरह से इनके जो है वो लुक आने लगता है, और अमीबा की तरह से इनके सोडोपोडिया जैसे महसूस होते हैं। तो उस स्टेज को अमीबॉइड स्टेज कहा जाता है। ये अमीबॉइड स्टेज फर्दर feed on content of RBCs and convert into a multinucleated form known as Schizont stage. This Schizont stage further यहाँ पर जो है वो एरिथ्रोसाइट्स में ही हैं, अभी ये रेड आरबीसीज के अंदर ही मौजूद हैं, अभी ये रिलीज़ नहीं हुए हैं। यहाँ पर इनके न्यूक्लियस के गिर्द जो है साइटोप्लाज्म आ गया है, और न अब ये जो हैं ये मीरोजोइट्स कहलाते हैं। दिस स्टेज इज़ नोन एज मीरोजोइड स्टेज। ये मीरोजोइड स्टेज जो है ये फर्दर जब ये एक लिमिट तक ग्रो कर जाते हैं, तो ग्रो करने के बाद ये स्टेज पे मीरोजोइट्स जो हैं वो आरबीसी वेट करते हैं टू फॉर द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी वॉल, यानी आरबीसीज की वॉल जो है जैसे ही इनके भरने से रप्चर हो जाती है तो ये आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इनकी लिबरेशन अर्जी हो जाती है। और अब यहाँ पर जो है वो एरिथ्रोसाइटिक फेज एंड हो जाता है, और एरिथ्रोसाइटिक फेज के इस मरहले पर इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ प्लाज्मोडियम में मलेरिया जो कि डिज़ीज़ इससे कॉज हो रही है उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वाज़े हो जाते हैं। इसमें शिवरिंग, बहुत ज़्यादा ठंड का लगना, और फीवर का 102 से 104 एंड अबव भी चला जाता है, यानी हाई ग्रेड फीवर, स्वेटिंग, ये तमाम जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पीक पे जो है वो ज़ाहिर होते हैं। अब इसके पास सेकंड जो है वो पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेस है। अब दीज क्रिप्टोसाइट मे आइदर इंटर द रेड ब्लड सेल्स टू कंटिन्यू एरिथ्रोसाइटिक फेस, यानी दोबारा से इंटर हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स में और कंटिन्यू कर देंगे दोबारा एरिथ्रोसाइटिक फेस, या मे अगेन इन्वेड लिवर सेल्स, या ये लिवर सेल्स में भी जा सकते हैं, दोबारा से वहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ मीरोजोइट्स बना देंगे। और बाकी जो हैं वो गेमेटोसाइट फेज भी यहाँ पर स्टार्ट होता है नेक्स्ट, यानी यहाँ पर तीनों स्टेजेस में से कोई स्टेज भी जो है वो कुछ उस स्टेज में चले जाएंगे, कुछ दूसरे स्टेज में, और कुछ जो हैं वो गेमेटोजेनेसिस के फेज में एंटर हो जाएंगे। नंबर 4 गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में मीरोजोइट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फ्री एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनी, यानी वो मीरोजोइट्स जो कि कुछ टाइम जो है वो इन्होंने कुछ साइकिल्स जो हैं उन्होंने एरिथ्रोसाइट में कंप्लीट कर लिए हैं आरबीसीज में, वो जो हैं वो अब सेक्चुअली डिफरेंशिएट हो फॉर्म बना चुके हैं, और उसको हम गेमेटोसाइट्स कहते हैं। These gametocytes forming schizon, they are generally two types. ये दो डिफरेंट टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया है इनके अपीयरेंस की बेस पे, इनके स्ट्रक्चर की बेस पे। इनमें एक हैं मैक्रोगैमेटोसाइट्स, और जिन्हें मैक्रोगैमेट्स भी कहते हैं। ये लार्ज होते हैं और इन्हें ये फीमेल गैमेट्स होते हैं एक्चुअली। इनमें स्मॉल न्यूक्लियस मौजूद होता है,
और इनका साइटोप्लाज्म जो है वो लोडेड होता है विद फूड मटेरियल्स। एंड द अदर वन इज़ माइक्रो गैमेटोसाइट्स या माइक्रोगैमेट्स। ये मेल गैमेटोसाइट्स हैं जो कि लार्ज न्यूक्लियस रखते हैं और साइटोप्लाज्म क्लियर है इनका। और उसके अलावा ये गैमेटोसाइट्स जो हैं रिमेन अनचेंज, यानी ये गैमेट्स बन गए हैं, अब ये इस वक्त अभी ह्यूमन ब्लड सेल्स में ही मौजूद हैं ये सब, मैक्रोगैमेटोसाइट्स भी और माइक्रोगैमेटोसाइट्स भी। अब ये वहाँ पर उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक कि इन्हें कोई फीमेल मॉस्किटो नहीं मिल जाता, ये मॉस्किटो बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, तो ये ह्यूमन ब्लड में ही रहेंगे। अब अगर कोई मॉस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सकिंग ऑफ ब्लड, तो ये गैमेटोसाइट्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन मॉस्किटो। मॉस्किटो में सर रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉस्किटो में इनोफ्लीस का जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कवर किया, उसको एक्सप्लेन किया। उसकी बेस पे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटो को रोज साइकिल भी कहा जाता है। अब फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से ये इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ़र हो गए हैं इनटू मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में ट्रांसफ़र होने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैक्रोगैमेटोसाइट्स, ये माइक्रोगैमेटोसाइट्स हैं और ये मैक्रोगैमेटोसाइट्स हैं, यानी ये फीमेल गैमेट्स बनाएंगे और ये मेल गैमेट्स बनाएंगे। अब इनके अंदर ये अब जो ये हैं, ये पूरा साइकिल जो चल रहा है ये इंटर हो गए हैं फीमेल मॉस्किटो के अंदर। वहाँ पर इंटर होने के बाद ये माइक्रोगैमेट्स जो हैं इनमें कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ माइक्रोगैमेट्स में और कुछ मैक्रोगैमेट्स में चेंजेस आती हैं। माइक्रोगैमेट्स फर्दर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस डिवीजन होती है, और माइक्रोगैमेट्स से भी जो है वो फीमेल गैमेट्स या मैक्रोगैमेट बनता है, जो कि फर्दर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दोनों गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेट। ये मेल एंड फीमेल गैमेट जो है इससे ये एक्स फ्लैजिलेशन का फेस है, ये फीमेल कि इनोफ्लीस मॉस्किटो की बॉडी में हो रहा है। इसमें जो है वो फ्लैजिला लाइक जैसे स्पर्म होता है ह्यूमन्स का, इस तरह से जो है ये फ्लैजिला लाइक शेप में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है ये रेडी होते हैं टू फ्यूज़ विद फीमेल गैमेट। अब ये यहाँ पर फीमेल गैमेट में ये फ्यूज़ हो रहे हैं और ज़ाइगोट बना रहे हैं। ये ज़ाइगोट जो है फर्दर अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और कन्वर्ट हो जाता है इन ओकिनीटा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइगोट जो है। अब ये ओकिनीटा फॉर्म जो है यहाँ पर, यहाँ तक जो ये स्टेज है गैमेटोजेनेसिस इतनी, और गैमेटोजेनेसिस से लेके यहाँ तक ये फर्टिलाइजेशन या इसे सिनगैमी स्टेज भी कहा जाता है, ये कहलाती है। अब ओकिनीटा के बाद ये फर्दर इंटर हो जाते हैं इन द वॉल ऑफ, जो स्टमक वॉल है, ये स्टमक वॉल है, दिस वन स्टमक वॉल ऑफ फीमेल इनोफ्लीस मॉस्किटो। अब ये स्टमक वॉल में सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर द मिडगट। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्लूड्स विद अ सिस्ट टू फॉर्म oocyte। अब ये स्टमक वॉल में न्यूट्रिएंट्स लिए इन्होंने और अपनी शेप को चेंज किया और ग्रो किया और सिस्ट फॉर्म में आ गए हैं। इसे हम क्या कहते हैं, oocyte। उस यहाँ तक जो है ये फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी की स्टेज है। इसके बाद फर्दर जो स्टेज है वो है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी स्टेज oocyte स्टेज के बाद स्टार्ट होती है। दिस वन इज स्पोरोगोनी स्टेज। ये स्पोरोगोनी स्टेज जो है इसकी ये अमूमन इनकी एंट्रेंस के 6 to 7 days में जो है वो न्यूक्लियस ऑफ oocytes जो हैं
ये डिवाइड हो जाते हैं एंड फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल स्पोरोजोइड्स। ये हज़ारों में स्पोरोजोइड्स को बनाते हैं और ये स्पोरोजोइड्स जो हैं ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, क्योंकि ये स्पोरोजोइड्स बन रहे हैं, इस वजह से हमने इस स्टेज को स्पोरोगोनी स्टेज भी कहते हैं। ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर हो रही है, उसके स्टमक वॉल में हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गए ये पॉइंट कि ये स्पोरोजोइड से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओसाइट से जो है वो ये जैसे एक सिस्ट बन गया था, सिस्ट में से ये निकले हैं, दैट्स वाई वी कॉल स्पोरोजोइड स्टेज। और ये थाउजेंड्स की तादाद में जो हैं ये स्पोरोजोइड्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं इसमें से। और ये जो ये सिस्ट जो थी, जो यहाँ बनी थी, ये सिस्ट यहाँ पर चल के ब्रस्ट हो गई है और इसमें से ये बहुत ज़्यादा तादाद में स्पोरोजोइड्स रिलीज़ हो गए हैं और ये फ्रीली मूव करने के काबिल होते हैं। और ये यहाँ से मूव करने के बाद चले जाते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल मॉस्किटो या एनोफ्लीस मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं और वहाँ पर फिर ये वेट करते हैं कि जब ये फीमेल मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसके सलाइवा के ज़रिए से ये उस हेल्दी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं। होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी